फ्रेंड्स, आज हम हमारे चैप्टर 15 का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं और ये कंसेप्ट आपका प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड। देखिए, प्लेइंग कार्ड्स की एक बार डिटेल देखिए, आप बेसिक देखिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस इतने आसान लगेंगे, बहुत ज़्यादा आसान। आप ओरली भी जवाब दे सकते हो उन क्वेश्चंस के। देखो, ये एक बॉक्स है प्लेइंग कार्ड्स का, इसमें से मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। जब आप इन कार्ड्स को देखोगे तो ये आपके टोटल जो कार्ड्स होंगे 52 कार्ड्स होंगे। 52 कार्ड्स जो हैं वो आपके 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, 4 टाइप्स में। देखिए, पहला जो मैंने एक कार्ड ये निकाला है, ये है आपका स्पेड, ये स्पेड का सिंबल है। उसके बाद मैंने एक कार्ड निकाला है यहाँ पे क्लब का, इसको हम क्लब बोलेंगे। उसके बाद मैंने एक कार्ड निकाला है यहाँ पे डायमंड, सॉरी ये हर्ट का है, ये सिंबल हर्ट। और उसके बाद मैंने एक कार्ड निकाला है ये डायमंड। तो आप पहले इनको ध्यान से देखो, हर एक प्लेइंग कार्ड पे एक सिंबल सा बना हुआ है। ये सिंबल आपका स्पेड का है, ये क्लब के लिए है, ये हर्ट के लिए है और ये डायमंड के लिए। तो जो आपके 52 कार्ड्स हैं वो ऐसे 4 टाइप्स के कार्ड्स में डिवाइड होते हैं। अब देखो, इनको भी हम अगर हर एक टाइप को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए, ये मैंने यहाँ पे स्पेड का एग्जांपल लिया है। अगर मैं स्पेड के प्लेइंग कार्ड्स को आप कैसे अलग अलग करके दिखाऊं, देखो आपको प्लेइंग कार्ड्स ऐसे नज़र आएंगे। आप यहाँ से देखना स्टार्ट करिए। आप जैसे अगर मैं आपको नंबरिंग बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 एक नंबरिंग होगी है ना। लेकिन आप देखोगे कि 2 से लेकर 2 से 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वो प्लेइंग कार्ड्स हैं जिस पे आपको सेम नंबर नज़र आ रहे हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में पढ़ते हो। जैसा आपने पढ़ा है वैसा ही यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली सिंबल बना हुआ है। देखो, यहाँ पे देख सकते हो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, इनको याद रखना। उसके बाद आपने जो 1 बोला था 1, उसके लिए वहाँ पे 1 ना बोल के आपके प्लेइंग कार्ड्स में उसको हम बोलते हैं एस, एस बोलते हैं। और एस के लिए सिंबल क्या डिनोट किया प्लेइंग कार्ड पे, कैपिटल लेटर ए। तो ये आपका एसीज है। ऐसे ही जो 11 है उसके लिए प्लेइंग कार्ड्स में बोलते हैं हम जैक और सिंबल होता है उसका जे। 12 के लिए क्वीन होती है और उसका सिंबल होता है आपका क्यू। और आपका 13 के लिए सिंबल होता है आपका के। तो जो आपके ये जैक, क्वीन और किंग हैं, इन तीनों को ध्यान से देखें तो बाकी कार्ड से ये थोड़े से अलग हैं। बाकी किसी भी कार्ड पे कोई फेस नहीं बना हुआ, इन तीनों कार्ड्स पे क्या है, फेस है। दैट्स वाई जैक, क्वीन और किंग, इनको मिलाने से जो कार्ड्स बनते हैं उनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। देखो, अगर मैं इन्हीं चीज़ों को आपको लिख के समझाना चाहूँ तो आपको कैसा नज़र आएगा कि 52 कार्ड्स हैं वो 4 टाइप्स में डिवाइड हो गए। स्पेड 13 कार्ड्स, क्लब के भी 13, हार्ट के भी 13, डायमंड के भी कितने हैं 13 कार्ड्स। और ये ब्लैक मिला के कितने हैं 26। ऐसे रेड मिला के कितने हैं 26। 1 से लेकर 13 तक नंबर हमने लिखे। 2 से लेकर 10 तक क्या देखा था, सेम देखा था। 1 के लिए 1 ना होके क्या लिखा, एस। सिंबल कैसा नजर आएगा प्लेइंग कार्ड्स पे, ए, एस आएगा ऐसे ए। तो टोटल एसीज क्या होंगे, हर एक उसमें आपके टाइप में क्या होगा, एक एस होगा। तो 4 टाइप्स है, तो एसीज भी कितने होंगे 4। 11 के लिए जैक, कितने जैक मिलेंगे 4। क्वीन, 12 के लिए क्वीन, वो भी 4। 13 के लिए हम किंग लिखेंगे, वो भी कितने आपके 4 हैं। तो देखो 3 तो आपके ये स्पेड के हो गए हैं, ये 3 आपके क्लब के हो गए हैं। ऐसे ही जो आपके ये 3 हैं ये आपके हार्ट के लिए हो गए हैं। और ये 3 जो आपके कार्ड्स हैं ये किसके लिए हो गए हैं, डायमंड के लिए। तो आप इनको काउंट करके देखो कि फेसिस कार्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि फेसिस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगर जैक की हम बात करें
तो जैक देखो कितने हैं हमारे, 4 हैं जैक्स। ऐसे ही अगर आप क्वींस को देखोगे तो क्वींस भी कितनी नज़र आ रही हैं आपको, 4 क्वींस हैं। ऐसे ही अगर आप किंग्स को काउंट करोगे तो आपके किंग्स भी कितने हैं, 4 हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप एक डिटेल और भी देख सकते हो कि फेस कार्ड्स में से भी अगर और भी डेप्थ में क्वेश्चन बनाया जाए तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ब्लैक कलर के फेस कार्ड्स कितने होंगे। तो आप चेक कर लो, यहाँ पे 2 आपकी क्वीन है, 2 आपके किंग हैं और 2 आपके क्या हैं, जैक्स हैं। तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, 6। इसी तरीके से आपके जो रेड फेस कार्ड्स है वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। 2 जैक, 2 क्वीन और 2 किंग। देखिए इतना जानने के बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे ना आपको बहुत आसान लगेंगे। देखिए एक बार कैसे, अगर आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की हम बात करें तो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो वेल सफल्ड का मतलब भी क्या होता है, ये मेरे 52 कार्ड्स हैं। अभी मैंने ऐसे देखा तो यहाँ पे मेरे को फेसेस और नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसका फेस डाउन कर दूँ, डाउनवर्ड, और ऐसे, इसको बोलते हैं शफलिंग। अब मैंने कार्ड्स को सफल कर दिया है, अब मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा कार्ड कहाँ पे है। तो अब मैं इन 52 कार्ड्स में से बिना देखे ऐसे ही कोई भी कार्ड ऐसे बाहर निकाल रहा हूँ। तो मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी होगी जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा है। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि किंग ऑफ रेड कलर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ऐसे आपके फेसेस हैं हर एक कार्ड्स पे, उसको डाउनवर्ड किया तो इसको बोलेंगे हम फेस डाउनवर्ड है। ऐसे अगर हम कार्ड्स को ऐसे कर दे तो ये आपकी क्या होगी, सफलिंग होगी है प्लेइंग कार्ड्स की। और इसमें से अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन सा कार्ड कहाँ पे है, इसमें से किसी कार्ड को पिक करना, इसको हम बोलते हैं कि रैंडमली किसी कार्ड को पिक किया है हमने, यानी कि बिना देखे। तो देखिए अब क्वेश्चन देखिए आप, 14th क्वेश्चन में कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि किंग ऑफ रेड कलर आएगा। तो आप देखो रेड कलर में आपके कितने किंग होते हैं, 2 होते हैं, एक हार्ट के लिए और एक डायमंड के लिए, तो 2/52। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि फेस कार्ड आएगा, 12 होते हैं, 12/52। रेड फेस कार्ड आएगा, फेस कार्ड में भी रेड कितने बताए थे आपको, 6 होते हैं, 6/52। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैक ऑफ हार्ट आएगा, हार्ट में तो जैक एक ही होता है तो 1/52। स्पेड आएगा, स्पेड कितने आपके 13, तो 13/52। 6th पार्ट में कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्वीन ऑफ डायमंड आएगी, डायमंड में तो क्वीन एक ही है तो आंसर आएगा 1/52। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि 5 कार्ड्स लिए हैं उसने, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एसेस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड। तो इसने बोला है 10, ये आपका 10 आ गया डायमंड का ये जैक बोला है उसने डायमंड का, फिर आपको किंग भी बोला था, क्वीन भी बोली थी, और उसके बाद बोला था उसने एस। तो ये आपके कितने कार्ड्स हैं आप देख सकते हो, इसमें आपके कार्ड्स कितने हैं, 5, 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। ये 5 कार्ड्स हमने 52 कार्ड्स में से निकाल लिए हैं। फिर उनको क्या किया हमने, वेल शफल विद देयर फेस डाउनवर्ड, तो इसके फेस डाउनवर्ड हो गए, ये हमने इनकी सफलिंग कर दी है। तो फर्स्ट केस में अब हमें बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो कार्ड आपका क्वीन आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। टोटल कार्ड्स कितने आपके, 5 कार्ड्स हैं। क्वीन आएगी, क्वीन कितनी है यहाँ पे, एक है आपकी, तो 1/5 आंसर आ गया है। देखिए इसका सेकंड जो केस उसने बनाया है वो ज़रा सा इम्पोर्टेंट है। उसमें उसने कहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कि पहले केस में मान लो हमने क्वीन, जैसे ये देखो ये आपके 5 कार्ड्स हैं, इसमें से मैंने क्वीन को यहाँ पे पिक बाहर निकाल लिया और पुट असाइड यानी कि एक तरफ उसको डाल दिया। तो अब देखो अब आपके कार्ड्स बचे कितने हैं, 4 कार्ड्स बचे हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कैसे कि जो क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड का मतलब होता है रिप्लेस नहीं किया गया। तो आपके टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे बच्चे, 4 बचेंगे यहाँ पे 4। और अब इसमें से हमें बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस आएगा, एस कितना है, एक ही है यहाँ पे तो 1/4। क्वीन तो हमने बाहर ही निकाल दी, रिप्लेस किया ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 0/4, आंसर क्या आएगा आपका 0। थैंक यू।